प्यारे बच्चों, सच्चा मित्र हमेशा मुसीबत में काम आता है। उसकी मित्रता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। ऐसे सच्चे मित्रों से जीवन सुखमय बनता है। इसलिए मित्र चुनने में और उनके साथ मित्रता का निर्वाह करने में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सच्ची मित्रता की पहचान कराती है अमन और राघव की यह कहानी, जिसका नाम है जब जागे तभी सवेरा। अमन मेधावी छात्र था। पाठशाला में वह हर काम में आगे रहता। अमन खेल कूद में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता। शिक्षकों की भी वह सेवा करता। अमन सहपाठियों में भी लोकप्रिय था। हर किसी की सहायता के लिए अमन तैयार रहता। वह प्रतिदिन पाठशाला आता, अपना काम समय से करता, प्रश्नों को हल करने में अपने सहपाठियों को भी सहयोग देता। राघव अमन का मित्र था। दोनों साथ साथ पाठशाला आते, कक्षा में दोनों पास पास बैठते। राघव चंचल था, लेकिन स्वभाव से चिड़चिड़ा था। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। राघव मन ही मन अमन से ईर्ष्या भी करता था। राघव अमन की नकल करता, मगर फिर भी उसके जैसा बन नहीं पाता। कक्षा में ही नहीं, पाठशाला में सभी अमन से बात करना ज्यादा पसंद करते थे। राघव की एक बुरी आदत थी। वह अक्सर सहपाठियों के बस्ते से उनकी कॉपी किताब, पेन पेंसिल आदि निकाल लेता। ऐसी हरकत से उसके सभी दोस्त परेशान थे। अक्सर कक्षा में छात्रों के पेन गुम हो जाते। सभी राघव से पूछते। राघव चिढ़कर एक ही बात कहता, मुझे क्या चोर समझ रखा है? एक दिन की बात है, अंजना रो रही थी। सबने पूछा तो उसने बताया कि उसका कीमती पेन चोरी हो गया है। राघव बोला, सबके बस्ते देखो। अंजना सभी के बस्ते जांचने लगी। अंजना का पेन अमन के बस्ते में मिल गया। अंजना बोली, अमन, तो तुम हो कक्षा के पेन चोर? राघव बोला, सब मुझ पर शक करते थे। मुझे भी क्या पता था कि मेरा दोस्त ही चोर है। आज से मैं अमन से बात भी नहीं करूंगा। कक्षा में खामोशी छा गई। अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका गला भर आया। अमन को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह कैसे हुआ। कक्षा में सहपाठी अमन को शक की नजर से देखने लगे थे। कई सहपाठी अमन से दूर रहने लगे। अमन इस घटना को भूल जाना चाहता था। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, स्कूल में सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। राघव दौड़ रहा था। राघव एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। अमन दूर बैठकर किताब पढ़ रहा था। अचानक राघव पेड़ से नीचे गिर पड़ा। राघव दर्द से कराह उठा। सभी बच्चे खेलने में मस्त थे। राघव से उठा भी नहीं जा रहा था। अमन की नजर राघव पर पड़ी। अमन दौड़कर राघव के नजदीक आ पहुंचा। अमन ने अपने आप से कहा, राघव मुझसे बात नहीं करता है, मगर इस समय राघव को सहायता की जरूरत है। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। वह दौड़कर सड़क पर गया। उसने एक कार को हाथ देकर सहायता के लिए रोका। अमन बोला, श्रीमान, अंदर मेरा भाई पेड़ से गिरकर घायल हो गया है। आप मेरी मदद करेंगे? उसे अस्पताल तक पहुंचा देंगे? कार वाला भला आदमी था। दोनों ने राघव को तुरंत अस्पताल में दाखिल करा दिया। अमन दौड़कर राघव के घर जा पहुंचा। जब तक राघव की मां अस्पताल पहुंची, राघव के दाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ चुका था। सिर पर भी चोट आई थी। डॉक्टर ने राघव को खतरे से बाहर बताया।
स्कूल के कई छात्र, प्रिंसिपल और अधिकांश शिक्षक भी अस्पताल पहुंच चुके थे। अमन दरवाजे पर ही खड़ा था। प्रिंसिपल राघव से बोले, बेटे, कार वाले भले आदमी ने सब कुछ बता दिया है। तुम्हें अमन का शुक्रिया कहना चाहिए। वो देखो, अमन कितनी दूर खड़ा है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। वह भर्राती हुई आवाज में प्रिंसिपल से बोला, सर, जरूरत पड़ने पर सच्चा दोस्त ही काम आता है। अंजना का पेन भी मैंने ही अमन की बस्ती में रख दिया था। मैं अपने छोटे कामों से और छोटा होता गया। अमन अपने बड़े कामों से और बड़ा हो गया। सर, मैं सबके सामने अपने प्यारे दोस्त अमन से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आप सभी से वादा भी करता हूं कि मैं भी अमन की तरह अच्छा बनने का प्रयास करूंगा। अमन दौड़कर आया। उसने राघव का बायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। अंजना भी चुप ना रह सकी। वह बोली, आज ही जोशी मैम ने पढ़ाया था, जब जागें तभी सवेरा। राघव, तुमने अपनी गलती मान ली है, यही बहुत है। हमें सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। ऐसे सच्चे और अच्छे दोस्त सभी को नहीं मिलते। सभी राघव के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे।